अध्ययन श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है किरातार्जुनीयम। यहाँ पर हम मूल पाठ के साथ साथ अन्वय एवं उसके भावार्थ को देखेंगे। प्रस्तुत है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग। इसके अंतर्गत हम प्रत्येक श्लोक के अन्वय एवं भावानुवाद को देखेंगे। प्रस्तुत है यह प्रथम श्लोक प्रथम सर्ग का। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार किया जा सकता है। कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुंत वर्णलिंगी सह वनेचरः विदितः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार हम देख सकते हैं। कुरु प्रदेश के जो राजा हैं दुर्योधन, उनके राज्य लक्ष्मी के पालन विषयक पालनगत व्यवहार जो है, प्रजा के प्रति जो उनका व्यवहार है, उसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष प्रस्तुत होता है। प्रस्तुत श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, साथ ही यह वंशस्थ छंद में प्रस्तुत है। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, और आगामी 44वें श्लोक तक वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद का लक्षण कहा गया है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, अर्थात इसमें प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण होंगे, जिसमें क्रम से जगण, तगण, जगण और अड़गण होंगे। इसी तरह हम अगले श्लोक को देखते हैं। यह श्लोक मंगलाचरण है, और ये मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक तथा नमस्कारात्मक दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वा तन्मुखम। यहाँ पर श्री शब्द देवतावाचक है। इस दृष्टि से यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा गया है। द्वितीय श्लोक हम इस प्रकार देख सकते हैं। इस श्लोक का अन्वय कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिष्यतः मनः न विव्यथे हितैषिणः मृषा प्रियं प्रवक्तुं न इच्छति। अर्थात प्रणाम कर लेने वाले शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में युधिष्ठिर से संपूर्ण वृत्तांत बताते हुए उस वनेचर का मन खिन्न नहीं हुआ, क्योंकि हित कामना करने वाले
भृत्य जो है वह कभी भी मिथ्या प्रिय कहने की इच्छा नहीं रखते हैं, अर्थात जो समुचित है वही केवल कहना पसंद करते हैं। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार के लिए आवश्यक है कि यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया हो, कुत्रचित विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है, जैसा कि पूर्व विदित है। इस श्लोक में भी वंशस्थ छंद है। अगला श्लोक, यहां पर इसका अन्वय इस प्रकार देखेंगे। सह द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य सौष्ठवौदार्यं विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। अर्थात उस वनेचर ने शत्रुओं के अर्थात दुर्योधनादि के विनाश करने की इच्छा रखने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा को पा करके एकांत में शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति वैशिष्ट्य से युक्त प्रमाण वाला निश्चित अर्थ वाला युक्ति प्रमाण से निश्चित अर्थ वाला वचन को प्रस्तुत किया। यह श्लोक नितांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया है भारवेरर्थ गौरवम, उस संदर्भ में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एक शब्द सौष्ठवौदार्यशालिनी, अर्थात शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति से वैशिष्ट शब्दों का ही प्रयोग किया है वनेचर ने। इसके साथ ही वह जो कुछ कह रहा है वह विनिश्चितार्थ है, युक्त प्रमाण से युक्त वचन है। इस तरह के निश्चित अर्थ को कह रहा है वनेचर। हे नृप, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः, अतः असाधु साधु वा क्षन्तुम् अर्हसि, यतः हितं मनोहारि वचः दुर्लभम। अर्थात हे राजन, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवक को चाहिए कि गुप्तचर ही है आंख जिसके, ऐसे स्वामी को धोखा न दे। अर्थात राजा साक्षात सभी वस्तु को नहीं देख सकता है, वह गुप्तचर के माध्यम से ही अपने शत्रु पर, अपने मित्र पर, अपने राज्य पर नजर रखता है। ऐसे गुप्तचर नेत्र वाले राजा जो हैं उनके सेवकों को चाहिए कि उनको धोखा न दे। इसीलिए आप मेरे प्रिय अथवा अप्रिय वचन जो भी हैं उनको आप सहन करने योग्य हों, क्योंकि संसार में हितकर तथा प्रिय वचन सर्वथा दुर्लभ है। जो आपके लिए हितकर भी होगा और प्रिय भी हो, यह संसार में दुर्लभ है, सामान्यतः इस तरह नहीं प्राप्त होता है। इस श्लोक में भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, पुनश्च वंशस्थ छंद है। इसके साथ ही अगले श्लोक का अन्वय हम देखते हैं। यह अधिपम साधु न शास्ति सह किम सखा, यह हितात न संशृणुते स किम प्रभु, इन नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्वसंपदः सदा रतिम कुर्वते। अर्थात जो स्वामी को अच्छी मंत्रणा न दे सके, अर्थात जो अपने स्वामी को अच्छी बातें न बता सके, उसके हितकर बातें न बता सके, वह दुष्ट मंत्री है। जो राजा को
जो राजा को हितकर बात न बता सके वो दुष्ट मंत्री है, साथ ही वह राजा जो हितैषी के उपदेशों को नहीं सुनता है वह राजा भी दुष्ट है। यदि राजा और मंत्री में मतैक्य न हो तो संपत्तियां स्थिर नहीं रह सकती है, अर्थात राजा और मंत्री में मतैक्य होने पर ही सर्व संपत्तियां सदैव स्थिर रहती है। अर्थात राजा और मंत्री के पारस्परिक अनुकूलता पर ही राज्य चिरस्थायी होता है, राज्य का वैभव चिरस्थायी रहता है। निसर्ग दुर्बोधम भूपतीनां चरितम क्व अबोध विक्लवाः जन्तवः क्व यत् मया विद्विषां निगूढ़ तत्त्वं नयवर्त्म अवेदि अयम तव एव अनुभवः। अर्थात वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि कहाँ बहुत ही कठिनाई से समझा जाने वाला राजाओं का चरित्र अर्थात आचरण, और कहाँ मुझ जैसे अज्ञानी प्राणी, तथापि जो कुछ भी मैंने शत्रुओं के रहस्यमय नीति को जान सका वह वस्तुतः आपका ही प्रभाव है। सुयोधनः नृपासनस्थः अपि अनादिवासिनः भवतः पराभवं विशङ्कमानः दूरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। अर्थात राज्य सिंहासन पर अभी वह दुर्योधन बैठा हुआ है, राज्य सिंहासन पर अधिष्ठित होने पर भी वह दुर्योधन आप जैसे वनवासी जो व्यक्ति है उससे पराजय की आशंका करता हुआ द्यूत के बहाने जो राजलक्ष्मी जीती गई है उस पृथ्वी को अब नीति मार्ग से, न्याय मार्ग से जीतने के लिए कामना करता है, उसके लिए प्रयास कर रहा है। तथापि जिह्मः सह भगवज्जिगीषया गुण संपदा शुभ्रम यशः तनोति भूतिम समुन्नयन महात्मभिः समम विरोधः अपि अनार्य संगमाद्वरम। अर्थात फिर भी वह कुटिल स्वभाव का जो दुर्योधन है वह आपको जीतने की इच्छा से अपने गुणों का विस्तार कर रहा है, अपने गुणों की संपत्ति का, शुभ्र यश का विस्तार कर रहा है। ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला महात्माओं के साथ, महनीय व्यक्तियों के साथ विरोध भी दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा, दुष्ट व्यक्ति के साथ साहचर्य की अपेक्षा अच्छा होता है। अर्थात यदि महात्माओं के साथ वैर भाव भी हो जाए, विरोध भी हो जाए तो भी अच्छा है, अपेक्षाकृत यदि कोई दुष्ट है उसके साथ आपकी संगति हो जाती है। कृतारिषड वर्ग जयेन अगम्य रूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्ततंद्रिणा तेन नक्तं दिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते। अर्थात काम क्रोध आदि जो छह शत्रु हैं, आंतरिक शत्रुएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनको जीत लेने वाला दुर्लभ मनु द्वारा बताए गए जो पद्धति है, मनु द्वारा जो बताया गया है उनको प्राप्त करने वाला जो की इच्छा वाला जो वह दुर्योधन है वो सर्वथा आलस्य रहित होकर दिन और रात का सम्यक रूप से विभाजन करके नीति से अपने नीति को विस्तार करने के लिए नीति और पौरुष से अपना पौरुष का विस्तार कर रहा है, अर्थात नीति मार्ग से अपने
बल को बढ़ा रहा है, उसको उसका विस्तार कर रहा है। अगले श्लोक का अन्वय इस तरह देखेंगे हम। गतस्मयः सह संततम अनुजीविभिः प्रीतियुजः सखीन इव सुहृदः बन्धुभिः समानमानान् बन्धुतां च कृताधिपत्याम् इव साधु दर्शयते। अर्थात अहंकार शून्य वह दुर्योधन सदैव अपने सेवकों को प्रेमी के प्रिय मित्रों की तरह है तथा मित्र को अपने सगे संबंधियों की तरह है तथा बंधुओं को अपने समान अधिपति के समान वह प्रदर्शित करता है। अर्थात जिसको जितना सम्मान देना है उससे अधिक सम्मान देने का आडंबर करता है। अगला श्लोक अशक्त माराध है तो यथायथम अन्वय इस प्रकार होगा। यथायथम विभज्य स्वपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य त्रिगणः गुणानुरागात् सख्यम ईवान इव परस्परम न बाधते। अर्थात यथोचित विभाजन करके समपक्षपात वाली भक्ति अर्थात समदृष्टि से समान दृष्टि से अनासक्त होकर आराधना करने वाले इस दुर्योधन का धर्म अर्थ काम ये त्रिगुण जो है वह आपस में मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरह अगला श्लोक देखते हैं। अन्वय है तस्य निरत्ययम साम दानवर्जितम न भूरिदानम सत्क्रियाम विरहय्य न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। अर्थात उस दुर्योधन की निश्चलता सांत्वना देने के बिना नहीं होती है। अर्थात उस दुर्योधन की निश्चल सांत्वना दान के बिना नहीं होती है। अर्थात केवल सांत्वना वचने का दरिद्रता इससे नहीं होती है, वहां पर वह दान के साथ सांत्वना देता है। इसके साथ साथ अत्यधिक दान सत्कार के साथ देता है। दान वैसे नहीं देता है, दान जब भी देता है वह सत्कार के साथ देता है। इसके साथ साथ सत्कार जो करता है वह बिना गुण का विचार किए हुए नहीं करता है, अर्थात वह ध्यान रखता है कि किसको कितना सत्कार देना है, अर्थात योग्यता के अनुरूप ही सत्कार देता है। वसी सह वसूनि वांछन न मन्युना निवृत्त कारणः स्वधर्मः एव इति गुरूपदिष्टेन दंडेन रिपुसुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। अर्थात इंद्रियों को जीत लेने वाला वह दुर्योधन न तो धन की कामना करते हुए और न ही क्रोध के कारण प्रजा को दंड देता है। अर्थात वह धन की कामना से या फिर क्रोध के कारण प्रजा को दंड नहीं देता है, अपितु क्रोधादि से दूर होते रहकर वह यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है, यह जानते हुए यह कहते हुए गुरुजनों के द्वारा बताए गए दंड से शत्रु और पुत्र में भी धर्म का अतिक्रमण नहीं करता है। अर्थात जिसको जितना दंड देना है, जो शास्त्र सम्मत है, वह पुत्र हो या शत्रु हो, दोनों में समान रूप से वह दंडित करता है, न कि वह
धन की कामना से अथवा क्रोध के कारण। शंकितः सह परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशंकिताकारम् उपेति प्रियापवर्गेषु अनुजीविषात्कृता संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। अर्थात भयभीत रहते हुए वह दुर्योधन हर तरफ से आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके अपने को निर्भय जैसा प्रदर्शित करता है। अर्थात यद्यपि वह भयभीत रहता है फिर भी ऐसा दिखाता है कि वह भयभीत नहीं है। इसके साथ ही कार्य की समाप्ति पर सेवकों को प्रदत्त संपत्तियां इसकी कृतज्ञता को स्पष्ट करती है। अर्थात सेवक, इससे पहले भी हमने देखा था, जो कि वह बिना दान के वह सांत्वना नहीं देता है। यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि कार्य समाप्ति पर वह सेवकों को प्रभूत संपत्ति देता है और वही संपत्ति जो है यह बताती है, जो कि इसके कृतज्ञता को बताती है। अर्थात वह बहुत ही दक्षता से अपना शासन चला रहा है। तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंबिता विनियोग सत्क्रिया उपाया संघर्षम उपेत्यैव परिबृंहितायतिः अर्थ संपदः अनारतम फलन्ति। अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों में विभाजन कर उचित प्रयोग रूपी सत्कार से प्रयुक्त साम दाम दान आदि उपाय मानो परस्पर स्पर्धा करते हुए स्थायी अर्थ संपत्तियों को उत्पन्न करती हैं। अगला श्लोक अन्वय इस प्रकार है। अयुग्मक्षद गंधे नृपोपायन तंतिनां मदः अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम् आस्थान निकेतनाजिरम ऋषम आर्द्रतां नयति। अर्थात सप्तपर्ण के गंध के समान गंध वाला अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में मिले हुए हाथियों का मदजल से बहुत से क्षत्रिय रथ तथा अश्व से भरे पूरे सभा भवन के आंगन को अत्यधिक गीला बना देता है। अर्थात दुर्योधन अत्यंत प्रभावशाली है और प्रभावशाली होने के कारण स्वाभाविक रूप से लोग उसे आत्मीय बनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त उपहार देते हैं और निरंतर पर्याप्त उपहार के रूप में मद युक्त हाथियों के मिलने से उसके जो आंगन है वह मदजल स्राव के कारण गीले होते रहते हैं। इसी तरह अगले श्लोक का अन्वय देखते हैं। चिराय तस्मिन् क्षेमं हितन्वते अदेव मातृका कुरवः अकृष्टपच्याः इव कृषिवलैः सुखेन लभ्या शस्य संपदः दधतः चकासति। अर्थात बहुत समय से उस दुर्योधन के प्रजा का मंगल करते हुए स्थान स्थान पर नहर आदि का निर्माण कर देने से, जल का प्रबंधन कर देने से मेघों पर आश्रित नहीं रहता है। वह कुरुदेश मेघ पर आश्रित न रह करके वह निरंतर दुर्योधन के द्वारा किए गए सिंचाई की व्यवस्था के कारण वह कृषि हेतु पूर्णतः आत्मनिर्भर है। इसके कारण यह कुरुदेश बिना किसी समस्या के, बिना किसी जुताई के ही पकने वाले तथा किसानों को अनायास मिलने वाले
धन धान्य समृद्धि को धारण करता हुआ सुशोभित होता है। अर्थात वहां पर कृषि व्यवस्था उत्तम थी, वह अपने प्रजा के लिए कृषि व्यवस्था अच्छी तरह से किया हुआ था, यह कहा जा रहा है। अर्थात कभी भी वहां पर न तो अकाल पड़ता था, न ही वहां पर सूखे की चर्चा होती थी। महोजसः मान धनाः धनार्जिता संयति लब्ध कीर्तयः धनुर्भृतः न संगताः न भिन्न वृत्तयः तस्य अशुभे प्रियाणि समीहितुं वांछति। अर्थात महान बल और वीर्य वाले, स्वाभिमानी, धन से सम्मानित, युद्ध में लब्ध प्रतिष्ठित, स्वार्थ के लिए एकत्र न होने वाले तथा अनुकूल आचरण करने वाले धनुर्धर प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन का कल्याण करना चाहते थे। अर्थात दुर्योधन प्रभावशाली था, तो प्रभावशाली व्यक्ति को सभी चाहते हैं कि यह हमारे आत्मीय हों, उनके लिए हम कुछ करें। तो अन्य जितने भी वीर थे वो सभी वीर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन का कल्याण करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते थे। अगले श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार देख सकते हैं। उदार कीर्ति दयावतः अभिरक्षया प्रशांतवादम उदयम दिशतः वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपश्नुता मेदिनी स्वयं वसूनि प्रदुग्धे। अर्थात प्रचुर यशस्वी, दयालु, सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत करके प्रजा की रक्षा के द्वारा अपनी वृद्धि करते हुए कुबेर के तुल्य संपत्तिशाली इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई पृथ्वी इसके लिए स्वयं ही प्रदेय वस्तु दे देती थी। अर्थात वह इस प्रकार अपने राजकार्य की व्यवस्था किया हुआ था कि इसके गुणों से प्रभावित होकर के पृथ्वी स्वयं ही प्रदेय वस्तु दे देती थी, अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी तरह अगला श्लोक देखेंगे हम। अशेषित क्रियः सह सच्चरितैः चरैः महीभृतां क्रिया निश्शेषं वेद धातुः इव तस्य ईहितं हितानुबन्धिभिः महोदयैः फलैः प्रतीयते। अर्थात संपूर्ण कार्यों को समाप्त करके वह अपने सच्चरित्र गुप्तचरों के द्वारा दूसरे राजाओं के समस्त गतिविधि को पूर्ण रूप से जान लेता था, किंतु जैसे विधाता की इच्छा को कोई नहीं जानता है, अर्थात काम हो जाने पर ही वह मालूम होती है, उसी प्रकार दुर्योधन की चेष्टाओं को, प्रजा के हितकर व्यवहार को और अन्यान्य कार्य को समय आने पर, उदय होने पर, अर्थात उसके अभिवर्धन होने पर ही लोग जान पाते थे। उससे पूर्व उसकी क्रियाओं को नहीं जाना जा सकता था। इसी तरह अग्रिम श्लोक का अन्वय देखेंगे। तेन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम आननं वा कोप विजिह्म न कृतम नराधिपैः अस्य शासनं गुणानुरागेण माल्यम इव शिरोभिः उह्यते। अर्थात यह दुर्योधन कभी भी न तो किसी को दबाने के लिए धनुष प्रत्यंचा का सहारा लिया, न ही किसी के प्रति अपना क्रोध दिखाया, अर्थात उसके
क्रोध के कारण उसके मुख में विकृति आई, फिर भी केवल उसके गुणों पर मुग्ध हुए राजा गण उसके शासन को माला की तरह सिरोधारी करती थी। अगले श्लोक का अन्वय कर देखेंगे। इद्ध शासनः सह यौवनोद्धतं दुःशासनं यौवराज्ये निधाय पुरोधसा अनुमतः अखिन्नः मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। अर्थात इस समय अप्रतिहत आज्ञा वाला दुर्योधन नवीन युवावस्था की मद से उन्मत्त अपने अनुज को दुशासन को राज्य का भार सौंप करके वह पुरोहित की आज्ञा से निरंतर यज्ञ कर रहा है। अर्थात वह इस लोक के लिए तो कार्य कर ही रहा है, साथ साथ पारलौकिक सिद्धि में भी लगा हुआ है। अर्थात यहाँ पर महाकवि यह बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि वह न केवल ऐहिक कार्य में लगा हुआ है, अपितु पारलौकिक कार्य के लिए भी वह उत्साहित है और अपने मदोन्मत्त जो अनुज है उसको अपना राजकार्य सौंप दिया है। अगला श्लोक जिसका अन्वय इस प्रकार है। सह प्रलीन भूपाल स्थिरायति आवारिधि भुवः मंडलम प्रशासद अपि त्वदेष्यतिः भियः चिन्तयत्येव अहो बलवद्विरोधिता दुरंता। अर्थात संपूर्ण राजाओं को वश में करके अपना भविष्य निश्चित कर लेने पर और समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन करने पर भी दुर्योधन आपके द्वारा आने वाली जो भविष्य में विपत्तियां हैं उनसे वह घबराया रहता है। सत्य ही कहा गया है कि बलवानों के साथ विरोध करने का परिणाम दुखकर ही होता है। अगले श्लोक का अन्वय इस प्रकार हम देख सकते हैं। कथा प्रसंगेन जनैः उदाहृतात् तवाभिधानात् सुदुस्साहात् मंत्रपदात् अनुस्मृताखण्डलसून विक्रमः उरगः इव नताननः सन् व्यथते। अर्थात यदा कदा वार्ता के प्रसंग में जब आपका नाम लिया जाता है तो वह दुर्योधन अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके अधोमुख हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह इस प्रकार दुखी हो जाता है जैसे किसी बड़े विषवैद्य द्वारा मंत्र पद का उच्चारण करने पर गरुड़ का स्मरण करके सर्प का फन जो होता है वह नीचे हो जाता है, वह भीतर ही भीतर छटपटाने लगता है। अब वनेचर कहता है कि जो मुझे कहना था वो तो मैंने कह दिया है। अब उसी को हम देखते हैं अगले श्लोक में। तत्त्वयि जिह्मं कर्तुम उद्यते तत्र विधेयम् उत्तरम आशु विधीयताम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् मादृशां गिरः प्रवृत्तसाराः खलु। अर्थात वनेचर कहता है कि आपके द्वारा आपके लिए आपके प्रति कपट का व्यवहार करने वाला जो वह दुर्योधन है उसके विषय में
जो कुछ करना है शीघ्र ही करिए। दूसरों की कही हुई बात इकट्ठा करने वाला मुझ जैसा वनेचर की बातें केवल समाचार ज्ञापन मात्र के लिए ही है। अर्थात यहाँ पर वनेचर स्पष्ट करना चाहता है कि जो मैंने एकत्र किया है वह केवल संकलित सूचनाएं हैं। वस्तुतः जो करना है वो आप करेंगे, इसीलिए जो करना है आप आशु अर्थात शीघ्र शीघ्र ही करिए। क्योंकि वनेचर का काम तो केवल इतना था कि जो वहाँ की वस्तुस्थिति है वो आपको बता देना, आपको उपदेश देना वनेचर का काम नहीं था। इसीलिए अब जो आपको करना है वह जल्द ही करिए। ये इसी श्लोक के साथ वनेचर अपने कथन का उपसंहार करता है। यही प्रथम सर्ग का प्रथम भाग का समापन माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ तक वनेचर अपने जो कथन थे उसको अभिव्यक्त किया है। इसके बाद वह प्रभुत धन धान लेकर के वह चला जाता है। इसके बाद का श्लोक का अन्वय देखिए। वनवासिनां पत्यो इति गिरम् ईरयित्वा आत्तसत्क्रिये गते अथ महीभुजा कृष्णासदनं प्रविश्य अनुजसन्निधौ तद्वचः आचचक्षे। अर्थात जब वह वनेचर का वृत्तांत एकांत में कह करके प्रचुर पुरस्कार पा करके वनेचर चला जाता है अपने स्थान को, तब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के कमरे में जाते हैं और अपने अनुज के समक्ष इस तरह की बातें पुनः बताते हैं। अर्थात जो वनेचर ने कहा है उन बातों को बताते हैं। इसके बाद इस प्रथम सर्ग का दूसरा भाग प्रारंभ होता है, जहां पर द्रौपदी अपनी बात युधिष्ठिर को कहती है और युद्ध के लिए प्रेरित करती है। अथ द्रुपदात्मजा दुष्यतां सिद्धे ततः निशम्य ततस्त्याः अपाकृतिः विनियन्तुम् अक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनीः गिरः उदाजहार। अर्थात इसके बाद अर्थात वनेचर के चले जाने के बाद जब कृष्णासदन में पहुंचते हैं, जब युधिष्ठिर इनसे वनेचर का संवाद सभी सम्यक रूप से सुनाते हैं, उसके बाद शत्रुओं के सर्वतोमुखी सिद्धि को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर और कौरवों के द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान व्यवहार आदि से क्षुब्ध हुई द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को उद्दीप्त करने वाली वाणी बोली। क्या कहती है तो अगले श्लोक में हम देखते हैं। अन्वय है भवादृशेषु प्रमदाजनोचितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्त नारी समयाः दुराधयः मां वक्तुम व्यवसाययन्ति। अर्थात आप जैसे अर्थात युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति के लिए साधारण स्त्री का कर्तव्योपदेश एक प्रकार का उस पर आक्षेप मात्र है। अर्थात युधिष्ठिर को जो करना है वह सभी जानते हैं, वह जानते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, क्योंकि वह एक राजा के रूप में रहे हैं और वह जानते हैं जो कि किस तरह उन्हें कब क्या करना है। फिर भी यदि द्रौपदी कुछ कहती हैं तो वह युधिष्ठिर पर आक्षेप मात्र माना जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो ना जानते हैं, इस कारण से ये कर रही। फिर भी मनोव्यथाओं ने
मुझे अर्थात द्रौपदी को स्त्रियोचित मर्यादा छोड़ने के लिए बाध्य किया है। और वही स्त्रियोचित मर्यादा छोड़ने के लिए बाध्य करने वाली जो मनोव्यथाएं हैं वह आपको अर्थात युधिष्ठिर को कहने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह द्रौपदी यह सिद्ध करना चाहती है कि उसे अत्यंत तिरस्कार हुआ था और कोई भी व्यक्ति जिसका अत्यंत तिरस्कार होता है वह अपनी मर्यादा को भूल जाता है। इस श्लोक के माध्यम से यही कहने का प्रयास किया गया है कि जब अत्यधिक तिरस्कार किया जाता है किसी का तो वह मनुष्य अपना विवेक खो देता है। यह द्रौपदी भी कौरवों के द्वारा अत्यंत अपमानित हुई थी, इसी कारण से वह शालीनता को छोड़ करके युधिष्ठिर पर अपनी वाणी का प्रहार करने लगी। अगला श्लोक जिसका अन्वय इस प्रकार हम देख सकते हैं। अखंडल तुल्य धामभिः स्ववंशजैः भूपतिभिः चिरम अखंडम धृता मही मदच्युता मतंगजेन स्रग इव त्वया आत्महस्तेन अपवर्जिता। द्रौपदी कह रही है कि इंद्र जैसे तेजस्वी अपने वंशजों के द्वारा चिरकाल तक संपूर्ण पृथ्वी पर किया गया राज्य आपने अर्थात युधिष्ठिर ने उसी प्रकार दूर फेंक दिया जैसे कोई मदोन्मत्त गज पुष्पमाला को अपनी सूंड से दूर तक फेंक देता है। अर्थात उसे समझ में नहीं आता है कि यह जो दिया गया है वह उसके लिए भूषण है या दूषण है और वह उसे त्याग देता है। इसके साथ ही अगला श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में का अन्वय इस प्रकार है। मूढ़ धिया ते पराभवम व्रजन्ति ये माया विषु मायिनः न भवन्ति शठाः तथा विधान असंवृतांगान निशिता इव प्रविश्य घ्नन्ति। अर्थात वे मूर्ख सदा पराजित होते हैं। यहाँ पर शालीनता को त्याग करते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर को कह रही हैं कि वे व्यक्ति जो दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं उनको मूर्ख ही कहा जा सकता है। वे मूर्ख सदा पराजित होते हैं जो कपटी धूर्तों के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं करते हैं। अर्थात जो जिस तरह का व्यवहार आपसे करता है उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए। यदि वह आपके साथ छल का व्यवहार करता है और आप छल का व्यवहार नहीं करते हैं तो निश्चय ही वह आपके लिए कष्टकर होने वाला है। किस तरह है? जैसे कि कोई योद्धा अपने युद्ध भूमि में पहुंच करके अगर अपने शरीर को न ढके तो क्या होगा कि सामने से आने वाला जो बाण है वह उसके शरीर में घुस जाएगा और उसे मार डालेगा। पर उसी तरह है, शरीर के अंदर घुसकर उसे मार डालते हैं। वैसे ही कपटी धूर्त भी निश्चल व्यक्ति के भीतरी बातों को जानकर उसे नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो कपटी व्यक्ति है उसके साथ कपटी जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। यदि कपटी जैसा व्यवहार आप नहीं करते हैं तो आपकी जो बातें हैं उन बातों को समझ करके, आपकी कमियों को समझ करके आपको वह समाप्त करने के लिए उद्यत होगा और आप देखते ही रहेंगे। अगला श्लोक है। अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी त्वत् अन्यः कः इव नराधिपः गुणानुरक्तां कुलजां मनोरमां आत्मवधूम् इव श्रियं परैः अपहारयेत्। अर्थात जिसके सभी साधन अनुकूल हों, अर्थात जो हर कार्य करने में सक्षम हो,
जिसे अपनी वंश की मर्यादा का अभिमान हो। इस तरह का व्यक्ति, यहाँ पर दो बातें कही गई है। एक तो आप सर्वकारी में संपन्न हैं, आप हर कुछ कर सकते हैं, सक्षम हैं। उसके साथ साथ अपने कुल की का अभिमान भी है, जो कि आप इतने बड़े कुल से हैं, इतने बड़े वंश से हैं, वंश की मर्यादा भी आपको है। इस अभिमान के बावजूद आप जैसा कौन दूसरा राजा होगा जो सौंदर्यादि गुणों पर मुग्ध, सत्कुल में उत्पन्न अपनी सुंदरी पत्नी को संधि विग्रहादि गुणों से प्रसन्न, वंश परंपरा से प्राप्त मनोनुकूल राजलक्ष्मी को दूसरे से हरण करवाए। यहाँ पर युधिष्ठिर पर दो प्रकार से आक्षेप किया जा रहा है। एक तो युधिष्ठिर अच्छे कुल में उत्पन्न थे, दूसरा सक्षम थे कार्य युद्ध में जीतने के लिए, उनको अपने कुल की मर्यादा का भी अभिमान था। दूसरी तरफ उनकी राज्य लक्ष्मी जो थी वो भी बहुत दिनों से उनके पूर्वजों के द्वारा सुरक्षित रखी गई थी, तो राज्य लक्ष्मी पर भी उनका अभिमान था। इसके साथ साथ द्वितीय पक्ष, अगर पत्नी पक्ष को देखें तो द्रौपदी भी अच्छे कुल से थी, सौंदर्यशालिनी थी। तो यहाँ पर दो अर्थ लेंगे, एक तो द्रौपदी और साथ साथ राजलक्ष्मी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सक्षम भी हो और अपने कुल का पर अभिमान भी हो, वह अपने मनोनुकूल भार्या को, सत्कुल में उत्पन्न भार्या को, गुणों से अनुरागवती जो भार्या है उनको किसी अन्य के द्वारा अपहरण करवाए। क्योंकि युधिष्ठिर द्रौपदी को भी अन्य को सौंप दिया था, साथ ही अपने राज्य लक्ष्मी को भी अन्य को सौंप दिया था। इस कारण से ये आक्षेप युधिष्ठिर के लिए किया गया था। अब अगला श्लोक हम देखेंगे। नरदेव एतर्हि मनस्वी गर्हिते वर्तमनि विवर्तमानं भवन्तम् उदीरितः मन्युः शुष्कं शमीतरुम् उच्छिकः वह्निः इव कथं न ज्वलयति। अर्थात, हे राजन, हे युधिष्ठिर, उठती हुई लपटों वाला अग्नि जिस प्रकार सूखे शमी वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार इस शूरजन जिस मार्ग में चलना निंदनीय समझते हैं, उसी पर चलकर दुर्दशा भोगते हुए आपको उद्दीप्त हुआ क्रोध क्यों नहीं जला देता है। अर्थात शमी वृक्ष में तुरंत ही अग्नि की लपट पकड़ लेती है। इस कारण इसी तरह यहाँ भी कहा गया है कि आप भी जिस तरह दुर्दशा को झेल रहे हैं, आपको ये दुर्दशा क्यों नहीं उद्यम करने हेतु प्रेरित करती है। अर्थात द्रौपदी आदि का अपमान सहने पर भी आप चुपचाप बैठे हुए हैं, इसका क्या आशा है, हमें नहीं समझ में आता है। अगला श्लोक देखते हैं। अन्वय है, अवंध्य कोपस्य आपदां विहन्तुः देहिनः स्वयं एव वश्याः भवन्ति। अमर्ष शून्येन जंतुना जातहार्देन जनस्य आदरः न विद्विषा दरः न। कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का क्रोध कभी निष्फल नहीं हुआ, अर्थात क्रोध आने पर जो अपराधियों को दंड देने में सक्षम है, समर्थ है, सभी प्रकार से के प्राणी, सभी प्राणी उसके अधीन स्वयं ही हो जाते हैं, किंतु जो क्रोध आने पर भी कुछ नहीं कर सकता,
उसके साथ मित्र तो उसका आदर नहीं करते हैं, न तो शत्रु से डरते हैं। अर्थात जो क्रोध करके कुछ भी करने में सक्षम है उससे हर एक कोई डरते हैं। लेकिन यदि वह क्रोधित होकर के यदि वह इस तरह क्रोध नहीं करता है तो क्रोध आने पर उसका कुछ प्रतिफल यदि नहीं निकलता है तो उसके मित्र भी उसका आदर नहीं करते हैं और न ही शत्रु उससे डरते हैं। यह द्रौपदी युधिष्ठिर अन्वय इस प्रकार है। लोहित चंदनोचितः महारथः अयं वृकोदरः रेणुरूषितः पदातेः अंतर्गिरे परिभ्रमन् सत्यधनस्य मानसं नोदुनोति कच्चित्। अर्थात यह भीमसेन जो पहले शरीर में रक्त चंदन का लेप करता था और बड़े बड़े रथों में बैठकर चला करता था, आज वही भीम धूल धूसरित होकर पर्वतों में इधर उधर पैदल ही भटकता रहता है। सत्य के चक्कर में पड़े हुए आपके चित्त को इससे कुछ कष्ट नहीं होता है। अर्थात युधिष्ठिर को द्रौपदी कह रही है कि आपको इस तरह दुर्दशा पर कष्ट नहीं होता है। अगला श्लोक जिसका अन्वय इस प्रकार है। वासवोपमः यह उत्तरान् कुरून् विजित्य प्राज्यम् अकुप्यं वशु अयच्छत् सह धनञ्जयः अधुना वल्कलवासांसि आहरन् तव मन्युं कथं न करोति। द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि वह धनंजय अर्थात अर्जुन जो है वह यज्ञ के समय उत्तर कुरु देश को जीतकर असंख्य सुवर्ण रत्नादि बहुमूल्य द्रव्य आपके लिए जो लाया करता था, वही अर्जुन आज पैरों की छाल पहनने के लिए मजबूर है। ऐसी दशा को देख करके, ऐसी उसकी अर्जुन की दशा को देख करके भी आपका क्रोध कौरवों पर क्यों नहीं आता है। एक तरफ भीम के लिए द्रौपदी ने बताया युधिष्ठिर को, उसके बाद यह अर्जुन के लिए इस तरह बता रही हैं जो कि ये जो दुर्दशा है उस दुर्दशा को देख करके आपको क्यों नहीं कष्ट आता है, क्यों नहीं क्रोध आता है, आप क्यों नहीं उद्यम करते हैं। इसके साथ ही अगले श्लोक में यह नकुल सहदेव के संदर्भ में कह रही है अन्वय है। वनांत शय्या कठिनी कृताकृति विश्व कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन् त्वं धृति संयमौ बाधितुं कथं न उत्साहसे। द्रौपदी कह रही है कि ये जो नकुल सहदेव हैं जंगल के अंदर बिना बिछावन के जो सोते हैं, जिनका शरीर इस कारण से कठोर हो गया है, अर्थात नीचे में भूमि पर सोते सोते जिनका शरीर कठोर हो गया है, इसके साथ ही बिखरे हुए बालों वाले हो गए हैं ये, क्योंकि प्रसाधन की आवश्यकता होती है और ये सब प्रसाधन भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, समुचित भोजन आदि नहीं मिलते हैं। इस तरह के जो ये यमल नकुल हैं तथा सहदेव, इन दोनों को देख करके भी आपको संतोष नहीं होता है। आपका संतोष और आपका धैर्य जो है
इतने में पर्याप्त नहीं है? आप इतने में आपको क्रोध नहीं आता है, या और भी आप इनके कष्ट को देखना चाहते हैं? अर्थात इन दोनों के इन कष्टों को देख करके आपको क्रोध क्यों नहीं आता है? इसी तरह अगले श्लोक को हम देखते। अहम इमाम तावकीम धियम न वेद चित्तवृत्तयः विचित्ररूपा खलु पराम भवता पदम विचिन्त्ययन्त्याः मम आधयः चेतः प्रसभम रुजन्ति। अर्थात आपकी बुद्धि ऐसी क्यों हो गई है, मैं नहीं समझ पाती, क्योंकि चित्त वृत्तियां विचित्र प्रकार की होती हैं, किंतु आपकी महती दुर्दशा का विचार करके मेरा मानसिक व्यथाओं से तो मन टूट ही रहा है, फिर भी आप धैर्य रखे हुए हैं। महान आश्चर्य है। द्रौपदी कह रही है कि मुझे जो मानसिक व्यथाएं हैं, मुझे जो व्यथाएं हैं, उन व्यथाओं के कारण मैं तो टूट रही हूँ, लेकिन आप अभी भी धैर्य धारण किए हुए हैं। इस पर बहुत ही आश्चर्य होता है। अगले श्लोक को देखेंगे। यह पुरा महाधनम शयनम अधिरूढ़ः स्तुति गीत मंगलैः विबोध्यसे सह अदभ्र दर्भाम स्थलीम अधिशय्य अशिवै शिवारुतैः निद्राम जहासि। अब यहां पर युधिष्ठिर के लिए कह रही है कि पूर्व काल में बहुमूल्य कोमल शैया पर सोते हुए आप प्रातः काल वैतालिकों के द्वारा विरुदावली के माध्यम से, स्तुतिगान के माध्यम से, मंगलगान के माध्यम से जगाए जाते थे। वही आप आज इस भूमि में, इस कुशभूमि में सोते हुए अमंगलकारी जो जंगली जानवर आदि हैं, उनके माध्यम से अमंगल ध्वनियों के द्वारा आप जगाए जाते हैं। वस्तुतः ये सब देख करके भी आपको क्रोध नहीं आता है। अगला श्लोक अन्वय है। नृप यत् एतत् पुरा द्विजातिशेषेण अंधसा रामणीयकम् उपनीतम अद्य वन्यफलाशिनः ते तद्वपुः यशसा समं परम कार्श्यम परैति। अर्थात हे राजन, पहले आप जिस समय में आप राजा थे, वहां पर सम्मान पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को खाने से आपका शरीर अत्यंत रमणीय लगता था। आज वहीं जंगली फलों पर किसी तरह आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जिस कारण से आपका शरीर अत्यंत क्षीण होता जा रहा है। इस दुर्दशा को भोगने से आपकी कीर्ति जो है, आपका यश जो है, वह भी कम होता जा रहा है। वस्तुतः यहाँ पर द्रौपदी यह कहने का प्रयास कर रही है कि जिस समय में आप राजा थे, उस समय में आप ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे, जिसके कारण आपको पुण्य मिलता था, कीर्ति मिलती थी। वहीं पर अब क्या है कि अब एक तो आपको भोजन नहीं मिलता है ठीक से, और दूसरा यह है जो कि उस कारण से आपका जो वीर्य है, आपका जो तेज है, वह भी समाप्त होता जा रहा है। तृतीय बात यह है कि आप इस तरह सामर्थ्यशाली होते हुए भी आप सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस कारण से आपकी कीर्ति भी समाप्त हो रही है, जो कि किस तरह का राजा है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद वह जंगल दर जंगल भटकता रहता है। अगला श्लोक देखेंगे। अनारतम मणिपीठ शायिनौ यौ
राजशिरस्रजां रजः अरञ्जयत् तौ ते चरणौ मृगद्विजालून शिखेषु बर्हिषां वनेषु निषीदतः। अर्थात निरंतर रत्न जटित पीठ पर विराजमान तुम्हारे जो ये चरण हैं, अर्थात द्रौपदी कह रही है युधिष्ठिर से, जो जब आप राजा थे उस समय में आपके चरण मणिजटित पीठिका पर हुआ करती थी, और राजा गण जो थे, अधीन राजागण जो थे, वो निरंतर उनके माथे से जो माला झड़ते रहते थे, उनके पराग से आपके नख जो है वह रंजित हो जाते थे। वही आज आप इस तरह हैं जो कि मृग तथा तपस्वियों के खूंटे जो कुश हैं उनके वनों में आपके पैर पड़ते हैं। अर्थात ये जो कठोरतम भूमि कुशा भूमि है वहाँ पर आपके पैर पड़ते हैं। एक कहाँ पर पैर पड़ते थे? रत्न जटिल आसन पीठिका जो थी उस पर, और यहाँ पर जंगली भूमि में। इसी तरह है अगला श्लोक, यत् इयं दशा द्विषन्निमित्ता ततः मे मनः समूलम् उन्मूलयति इव परैः अपर्यासितवीर्यसम्पदां मानिनां पराभवः अपि उत्सवः एव भवति। अर्थात आपकी यह दशा जो शत्रुओं के कारण हुई है, कौरवों के कारण हुई है, इसी से मेरा चित्त जैसे मूल से उखड़ सा गया है। दूसरे जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, ऐसे पराक्रमी जनों पर यदि भाग्यवश कभी विपत्ति आ भी जाती है तो वे उत्सव जैसा मानकर सह लेते हैं। अर्थात यहाँ पर द्रौपदी कहना चाह रही हैं कि उनके साथ जो दशा जो हो रही है, जो दुर्दशा उनकी हो रही है, उसको देख करके वह पूर्णतः द्रौपदी का मन विचार शून्य सा हो रहा है। लेकिन इधर आप जो हैं वह क्रोध तक नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं वस्तुतः है जो भाग्यवश जो विपत्तियां उपस्थित होती हैं, ऐसे में जो अभिमानशाली हैं वो उसे उत्सव के रूप में लेते हैं और उसको सहन कर लेते हैं। यहाँ पर द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। अगला श्लोक देखते हैं, नृप शांतिं विहाय तद्धाम विद्विषां विधाय पुनः संधेहि प्रसीद निस्पृहा मुनयः शमेन शत्रून् अवधूय सिद्धिं व्रजन्ति भूभृतः न। अरे हे राजन, आप क्षमा का परित्याग करिए। आप जो यहाँ पर क्षमा को धारण करके बैठे हुए हैं उसको छोड़िए। शत्रुओं का नाश करने के लिए अपने उस छात्र तेज को धारण करिए। जिन्हें किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं है, ऐसे मुनिजन इससे मोक्ष रूप सिद्धि को पा सकते हैं। पृथ्वी का भार उठाए हुए राजा को शांति की सिद्धि नहीं करनी चाहिए, शांति की सिद्धि में अनुरक्त नहीं होने चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका कर्तव्य निर्धारित है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसका कार्य निर्धारित है, क्या करना है उसे। हर व्यक्ति अपने कार्य के अनुरूप, अपने कर्तव्य के अनुरूप अग्रसर होता है। अगर राजा युद्ध न करे, वह मुनियों जैसा आचरण करे, एक सामान्य व्यक्ति जो गार्हस्थ जीवन में है, गार्हस्थ धर्म का पालन न करे,
वह सन्यासी जैसे आचरण करे। एक व्यक्ति जिसका कार्य अध्ययन अध्यापन है, वो अध्ययन अध्यापन न करके नेता का कार्य करे। एक व्यक्ति जो सैनिक है, देश की रक्षा जिसका कार्य है, वो देश की रक्षा कार्य को न संपादन करके अध्ययन अध्यापन में रत हो जाए, तो क्या होगी? ऐसे में समाज में विशृंखलता आएगी। यद्यपि मूल लक्ष्य सब प्राणी मात्र का एक ही है, किंतु ऐहिक जीवन में जो कार्य जहां पर जिस तरह से हमारे लिए सुनिश्चित है, उस कार्य को करना चाहिए। अगर हम उस कार्य को छोड़ते हैं तो हम उसके प्रति दोषी कहलाते हैं। यहाँ पर द्रौपदी इसके माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से युधिष्ठिर को कहना चाह रही है कि आपका जो कार्य है वही कार्य आप करिए, आप मुनि जैसा आचरण मत करिए। इस संसार से विरक्ति मुनियों का कार्य है, क्योंकि उनकी इच्छाएं शमित हो चुकी हैं। उन्हें किसी तरह की इच्छा नहीं है। उन्हें न तो सांसारिक जीवन चाहिए, न ही किसी तरह का सुख चाहिए, न ही किसी व्यक्ति से कोई मतलब है। उन्हें केवल और केवल अपने आत्म मुक्ति हेतु प्रयासरत रहना है, क्योंकि उनके लिए समत्व का भाव आ गया है। वहां पर वह किसी तरह से भी ऐहिक सुखोपभोग में ऐहिक व्यक्तियों के प्रति वह संबद्ध नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। किंतु एक राजा के लिए प्रजा का पालन सर्वथा अपरिहार्य है। यदि राजा इस तरह शांत हो जाता है, शांति का आचरण धारण करता है, मुनिवत आचरण करता है, तो उस राज्य का क्या होगा? इसीलिए द्रौपदी कहती है कि आप अपनी क्षमा, ये सहनशीलता जो आपकी है, जो आप इतना कुछ मैंने जो कहा है, इन सब के बावजूद आप ये सब धारण किए हुए हैं, इसको छोड़िए। और यह छोड़ करके आपको क्या करना है? आप क्षत्रिय तेज का धारण करिए। जिन्हें किसी प्रकार की सांसारिक इच्छाएं नहीं है, ऐसे तो मुनिजन हुआ करते हैं, वो मुनि मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु आप तो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, आप राजा हैं, आप शांति से आपको विजय नहीं मिल सकती है। इसीलिए आपको प्रत्युत्तर देना होगा। यदि आप प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो आपके जो शत्रु देश हैं, आपके जो शत्रु हैं, वो आपको ऐसे ही डराते रहेंगे, ऐसे ही धमकाते रहेंगे, ऐसे ही दुर्दशा को, आपकी जनता को, आपके सैनिक को, आपके परिजन को दुख देते रहेंगे, और आप ऐसे ही धर्माधिकारी बने रहेंगे, आप धर्मराज बने रहिए। आप इससे कार्य चलने वाला नहीं है। अगला श्लोक है, इसका अन्वय इस प्रकार है। धामवतां पुरस्सराः यशोधनाः भवादृशाः ईदृशं सुदुस्सहं निकारं प्राप्य रतिम् अधिकुर्वते चेत हन्त मनस्विता निराश्रया हता। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि तेजस्वी जनों में अग्रसर और कीर्ति को ही जो धन मानने वाले हैं आप, ऐसे महापुरुष यदि शत्रुओं का तिरस्कार पाकर चुपचाप बैठे रहें, तो दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि मनस्विता तो नष्ट हो गई, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय ही नहीं है। द्रौपदी के कहने का आशय यह है, द्रौपदी यह कहना चाह रही है कि जिसके पास शक्ति है उसे उद्यम करना चाहिए कम। यदि किसी के पास शक्ति नहीं है, निरीह है, तो वह कुछ नहीं कर सकता है। किंतु यदि आप शक्तिशाली हैं, फिर भी आप दुर्दशा को झेलते हैं, केवल सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, मौन व्रत धारण करते रहते हैं, आंख मूंद करके बैठे रहते हैं, तब जो मनस्विता है वह कहाँ जाएगी? उसका तो कोई आश्रय ही नहीं रहेगा। कोई एक महत्वपूर्ण देश है, वह देश हर तरह से शक्तिशाली है, किंतु एक शत्रु
उसे सर्वथा पीड़ित करता रहता है, उसके धन को नाश करता है, उसके मान को नाश करता है, उसे हर तरह से नुकसान पहुंचाता है, फिर भी वह केवल बड़ी बड़ी बातें करके शांत रहता है, वह कुछ करना नहीं चाहता है, तो मनुष्यता कहाँ जाएगी? मनुष्यता का तो आश्रय ही नहीं रहा। एक शक्तिशाली देश, शक्तिशाली राजा अगर अपने शत्रुओं को सबक न सिखा सके, तो क्या एक छोटा सा राजा, छोटा सा देश का जो राजा होगा, जिसके पास शक्ति नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो शक्तिशाली राजा है, वो भी अगर यदि नहीं कर पाता है, केवल सहन कर रहा है, तो यह राजा राजोचित कार्य नहीं है। ऐसे राजा कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं अधिक दिनों तक। और मनुष्यता जो है वह तो निराश्रय हो गई, वह तो समाप्त हो जाएगी, उसका आश्रय ही नहीं रहेगा। अथ निरस्त विक्रमः चिराय क्षमाम् एव सुखस्य साधनं पर्येषि लक्ष्मीपतिलक्ष्मकारमुकं विहाय जटाधरः सन् इह पावकं जुहुधि। द्रौपदी अत्यंत खिन्न हो चुकी है और युधिष्ठिर से कहते कहते अब थक चुकी है। अब कहती है, यदि आपका उत्साह शांत हो गया है और सदा के लिए शांति को ही सुख का साधन मानते हैं, तो राजाओं के चिन्हभूत जो ये धनुष हैं, इनको छोड़िए और जाकर जटाधारी बन जाइए और जंगल में जाकर के हवन कीजिए। आप अर्थात जो राजा केवल क्षमा को ही धारण करता है, केवल सहन कर रहा है, शांति 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 की बात कर रहा है, ये प्रशासन का कार्य नहीं है। केवल शांति 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 नहीं चलती है। जो उद्यम आपको करना है, जो कर्तव्य आपको निर्वहन करना है, वो करना है आपको। केवल शांति 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 से कार्य चलने वाला नहीं है। जहां पर शांति आवश्यक है वहीं तक शांति रखिए। यदि सामने वाला शांति से नहीं समझ रहा है, तो उसे राजोचित पराक्रम के माध्यम से उत्तर देना अपेक्षित है। और यदि आप केवल शांति का ही अनुगमन करना चाहते हैं, तो ये जो राजोचित जो ये दंड है, धनुष आदि है, इसको छोड़िए, जटाधारी बनिए और जाकर के हवन करिए। परेषु निकृति परेषु भूरिधाम्नः ते समय परिरक्षणं न क्षमं हि विजयार्थिनः क्षितीशाः अरिषु सोपाधि संधि दूषणानि विदधति। यहाँ पर कहा गया है कि जबकि शत्रु निरंतर आपके अपकार में लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में अत्यंत प्रतापशाली होते हुए आप समय की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कि 12 वर्ष वनवास बीतेगा, 1 वर्ष अज्ञातवास बीतेगा, उसके बाद जाकर के हम युद्ध के लिए सन्नद्ध होंगे, ऐसा मत करिए। क्योंकि विजय चाहने वाला राजा जो होता है, वह शत्रुओं से कपट के साथ व्यवहार करके किसी न किसी तरह से संधि तोड़ देता है। अर्थात वह इसका इंतजार नहीं करता है कि अब ये समय आएगा तब जाकर के हम चढ़ाई करेंगे और उस देश को जीतेंगे। यदि हम शक्तिशाली हैं और हमारे साथ अन्याय कर रहा है कोई शत्रु, तो उसके साथ उसी तरह से हम पेश आएंगे। यदि मध्य में कोई संधि हुई भी है, उस संधि को तोड़ देना है किसी न किसी तरह से। इसलिए द्रौपदी कह रही हैं कि हे युधिष्ठिर, आप इन सभी बातों को ध्यान दीजिए और उसी तरह का उद्यम करिए ताकि ये दुर्दशा दूर हो। अंत में मंगल वाक्य के साथ प्रथम सर्ग का समापन होता है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। विधि समय नियोगात अगाधे आपत्पयोधौ मग्नम
दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वशुं रिपुतिमिरम् उदस्य उदीयमानं त्वां दिनादौ दिनकृतम् इव लक्ष्मीः भूयः समभ्येतु। यहाँ पर कहा गया है कि विधाता के द्वारा बनाए गए नियम के अनुरूप सायंकाल प्रकाश समाप्त होने पर, किरणों के शिथिल हो जाने पर, समुद्र में डूबे हुए और प्रातः काल फिर अंधकार समूह को हटाकर उदय होते हुए सूर्य को दिन लक्ष्मी पूर्व की तरह प्राप्त हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य पहले की भांति चमकने लगता है, उसी प्रकार भाग्यवश या समय के फेर से जो आप पर विपत्ति का सागर आ गया है, विपत्ति के सागर में आप डूब गए हैं और धनहीन आपको शत्रुओं को नष्ट करने का उद्योग करने पर पुनः पहले की भांति राज्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। यहाँ पर द्रौपदी के द्वारा युधिष्ठिर को इस मंगल वाक्य के माध्यम से संसार को एक संवाद दिया गया है कि कभी भी न तो निरंतर कष्ट रहता है जीवन में, न ही निरंतर सुख। हम इस तरह का प्रसंग शाकुंतलम में भी देखते हैं, स्वप्नवासव दत्तम में भी देखते हैं। यहाँ पर कहने का आशय यह है कि व्यक्ति कभी विपत्ति में आता है, कभी उससे संपत्ति में होता है। यदि विपत्ति में आता है तो भी धैर्य धारण करना चाहिए, किंतु इसके साथ साथ उद्यम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपत्ति में आकर के हताश होकर के हम अनुचित कार्य करें, अपितु विपत्ति के आने पर भी आप संपत्ति हेतु उद्यमशील रहें। जो कार्य, जो कर्तव्य आपके लिए निर्धारित है वो करते रहें, क्योंकि संपत्ति और विपत्ति निरंतर चलती ही रहती है। कभी आप संपत्ति में होंगे, कभी विपत्ति में होंगे। कभी आपके लिए अच्छा रहेगा, कभी आपके लिए अनुचित समय आएगा। तो ये सुख दुख दोनों चलते रहते हैं। यह तो विधाता का नियम है। इसलिए आवश्यक है कि आप उस विपत्ति के समय में भी अपने आप में धैर्य धारण करते हुए निश्चित रूप से उद्यम करते हुए रहें, और यह निश्चित है कि आप शीघ्र ही पुनः पूर्ववत अपने संपत्ति को प्राप्त करेंगे, पूर्ववत अपने अच्छे दिनों को प्राप्त करेंगे। इसी कथानक के साथ, मंगल वाक्य के साथ प्रथम सर्ग का समापन होता है। अगले सर्ग में हम लोग पुनः देखेंगे जो भीम और युधिष्ठिर का संवाद किस तरह से होता है। धन्यवाद। इस ट्यूटोरियल को बनाने के लिए हमारा प्रयास रहा कि त्रुटि रहित टेक्स्ट का प्रयोग किया जाए, इसका संपादन भी ध्यानपूर्वक किया गया। इसके साथ साथ इसके जो भावार्थ हैं वह भी प्रयास किया गया कि सटीक प्रस्तुत किया जाए। साथ ही साथ इनमें जो सूचनाएं दी गई है उसके लिए कुछ हद तक विभिन्न ग्रंथों का आश्रय लिया गया। साथ ही डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जी का जो नोट्स था उसको भी आत्मसात किया गया। ग्रंथों में प्रमुख रूप से मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित किरातार्जुनीयम,
जो कि श्री जनार्दन पांडे जी की विवृत्ति टीका के साथ उपलब्ध है, उसको ध्यान में रखा गया। यह मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित है। इसका भाषानुवाद, हिंदी भाषानुवाद भी इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ चौखंबा सुरवार्थी प्रकाशन से डॉक्टर बाबूराम पांडेय जी के द्वारा प्रस्तुत व्याख्या इस ग्रंथ को भी आत्मसात किया गया। इसके साथ ही साथ किरातार्जुनीयम जो विरूपाक्ष वी जड्डीपाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अमर ग्रंथ पब्लिकेशंस के द्वारा प्रकाशित है, उस ग्रंथ को भी लिया गया है क्योंकि इसमें 3 टीकाओं को आत्मसात किया गया है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको कमोबेश उनकी सहायता ली गई है। इसीलिए मैं इन सभी ग्रंथों के जो व्याख्याकार हैं, संपादक हैं, हिंदी भाषा अनुवादक हैं, इन सभी का मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यहाँ पर एक प्रयास किया गया है कि जो किरातार्जुनीयम से अपरिचित छात्र हैं उनको एक दिग्दर्शन दिया जाए ताकि उनकी रुचि बढ़े इस तरह के महनीय ग्रंथ को पढ़ने में। यहाँ पर जो भी त्रुटियां रही हो, क्योंकि एक जब कोई विशेष कार्य आप करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें त्रुटि भी होता है और उसका परिमार्जन भी संभव होता है। तो सुधीजनों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि वे निश्चित रूप से इनमें जो भी त्रुटियां रही है उन त्रुटियों से हमें अवगत करवाएं ताकि हम आगे जो भी कार्य करते हैं उसमें उन त्रुटियों को परिष्कार करें और फिर पुनः आपके समक्ष हम उपस्थित करें। यह जो भी कार्य किया जा रहा है वह पूर्णतः संस्कृत सेवार्थ है और इसमें आप सभी का सहयोग हमें सर्वथा अपेक्षित है, क्योंकि आपके बिना यह कार्य संभव नहीं है। आप अपना प्रतिस्पंद ईमेल के माध्यम से हमें संप्रेषित कर सकते हैं। इसके साथ ही जिस YouTube चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगामी ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको सुलभ हो सके।